हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण करना सिखाऊंगा और इनको सिखाने के लिए मेरे पास है ये 10 एग्जाम्पल। इन 10 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को सिखाऊंगा। हालांकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये काफ़ी इजी हैं, ये आसान लिए मैंने, जिससे कि आपको ये पहले आसान वाले सवाल आ जाएंगे आपको समझ में, फिर इसके बाद मैं थोड़ा मुश्किल वाले सवाल करवाऊंगा। तो अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा डिफिकल्टी के मामले में थोड़ा इन सवालों से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को सीख जाइए, इनको इनको समझ में आ जाएगा आपका बेसिक, तब आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चनों को भी आराम से आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, 7x - 5 = 9। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको समीकरण बोलते हैं। इसको एक चर वाला क्यों बोलते हैं? वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ x है, इसके अलावा कोई इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है इसलिए इनको हम बोलते हैं एक चर वाले, यानी कि वन वेरिएबल इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे को x की वैल्यू निकालनी, इसमें हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इक्वल टू के नीचे सबसे पहला काम होता है बेटा इक्वल टू को लगाना। इक्वल टू का आप इधर उधर मत लगाइए, वरना ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से आपको सीखने में मुश्किल हो जाएगा आपको। तो इसमें इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाइए। इसके बाद ये जो -5 है ये जाएगा राइट साइड में। तो -5 को राइट साइड में ले जाने पे वो हो जाता है प्लस का। याद रखना, प्लस वाला जो है माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। याद रखना, हमारे को एक एक करके नंबर उठाने, एक्स को अपने लेफ्ट में रहने देना है, बाकी जितने भी नंबर है उठा उठा के आपको राइट में ले जाने, जिससे आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले -5 को उठाया मैंने और वहां जाके क्या कर दिया, +5 कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या रह गया, लेफ्ट साइड में 7x। 9 + 5 क्या होता है 14। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे और यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। याद रखना मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड हो जाता है। 7 और x आपस में चिपके हुए हैं ना, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जो मल्टीप्लाई है ये हो जाता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब अपोन में लगा दो, अपोन में लगाना भी एक प्रकार का डिवाइड ही होता है। तो x = 7 2 जा 14, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आपका जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। 3x + 7 = 8। अभी क्या करना है, सबसे पहले ये प्लस का 7 जो है ना उधर राइट में जाएगा, तो प्लस का 7 जाएगा वहां जाके माइनस का 7। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1। ये दोनों के दोनों अभी मैंने क्या बताया था, चिपके हुए होते हैं तो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये आंसर आपका आ गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा इसलिए देयरफॉर यही आंसर आप लिखिए। तीसरा, थर्ड नंबर एग्जांपल लिया 7 - 3x = 10। सबसे पहले देखो x वाले को तो हमने लेफ्ट में रहने देना है, तो x वाला यानी कि -3x को अपने लेफ्ट में रहने दो। ये 7 के आगे प्लस है बेटा, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है। +7 वहां जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाने के बाद इक्वल टू के राइट साइड में माइनस हो जाएगा। तो 10 - 7 हो जाएगा बेटे 3। अभी ये देखो दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आपको इस मल्टीप्लाई को यहाँ ले जाके डिवाइड कर देना है। कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस होना चाहिए। नहीं, -3 तो है ही, लेकिन ये मल्टीप्लाई का रिलेशन पहले देखा जाता है। तो एक्स के साथ में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का, तो -3 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा। कैसे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो आपका एक्स की वैल्यू जाएगी -1। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
15m -5 इक्वल टू -10। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लगाओ। माइनस का 5 बेटा वहां जाके माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में रह जाएगा 15m। अब मुझे बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। साइन किसका लगाना है, जो डिजिट बड़ा होता है। तो 10 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लगाओ। अगर आपको माइनस प्लस के साइन लगाने में परेशानी होती है तो मेरा एक वीडियो है जिसका टॉपिक है साइन ऑफ रूल ऑफ साइन। तो उस वीडियो को आप देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा आपको कि प्लस माइनस के साइन किस प्रकार लगाए जाते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो काटेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, -1/3। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। एक और फिफ्थ में, ध्यान से देखते जाइए आपको। इसके बाद जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो हम आसानी से कर पाएंगे अगर हमारे को ये बेसिक चीज आ जाती है। सबसे पहला काम क्या होता है मेरे बेटे, सबसे पहले ये नंबर को राइट में ले जाना है। तो ये प्लस का 7 है, वहां जाके माइनस का 7। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटे, m/4। इन दोनों को माइनस करके बेटा आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 7 डिजिट बड़ा है। अब ये दोनों का रिलेशन क्या आपस में, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये 15 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड कर दो। तो ये जो अपोन में जो होता है नंबर वो असल में डिवाइड होता है। तो ये अपोन में m के अपोन में 4 है, तो हमें m को तो यही रहने देना है। और हम क्या करेंगे, ये जो 4 है यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो ये डिवाइड वाला वहां जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड वाला वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, m इक्वल टू -8। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं एक बार और। 3m अपॉन में 7 -5 इक्वल टू 3। सबसे पहले माइनस वहां जाके राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या रह जाएगा बेटे, यहाँ रह जाएगा 3m अपॉन में 7। तो 3 + 5 क्या होता है, 8। ये 7 आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड। जब 7 आपस में डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा कितना हुआ, 56। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या रह गया, 3m। अब ये 3m, m के साथ में क्या हो रहा है नंबर, मल्टीप्लाई। और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बेटा 7x - 5 इक्वल टू 3x - 10। अभी आप इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ये अलग है। कैसे, क्योंकि देखो x तो आपका लेफ्ट साइड में भी है और x जो है राइट हैंड साइड में भी है। तो हमेशा याद रखना जो x की वैल्यू है, यानी कि जो भी वेरिएबल है वो आपको लेफ्ट में ले जाना है, वो आपको लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो देखो 7x तो पहले से ही लेफ्ट में है, तो ये इसको तो पहले आप लिखो, ठीक है। अब ये देखो ये 3x जो है ये है राइट साइड में, तो इस x की वैल्यू को भी लेफ्ट में होना चाहिए। क्योंकि देखो जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया, जितने भी वेरिएबल है आप कहाँ दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो आपको लेफ्ट में लाना है इसको। तो ये देखो ये प्लस का 3x है कि नहीं है, तो ये प्लस का 3x जो है ना बेटे, ये हो जाएगा यहाँ जाके माइनस का 3x इक्वल टू का साइन लगा लो। तो यानी कि x को तो मैं लिया है लेफ्ट साइड में, क्योंकि x को तो हमें निकालना है वैल्यू, और नंबर को क्या करना है आपने, राइट साइड में। तो देखो पहले तो नंबर देखो राइट साइड में कौन सा है, -10, वो तो राइट साइड में रहेगा। और इधर वाला जो नंबर बचा है ये कौन सा है, -5, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, +5। तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, x की वैल्यू को लेफ्ट में ले आया और नंबर को राइट में लिया, यानी कि मैंने ट्रांसफर कर दिया x को लेफ्ट में और नंबर को राइट में। अभी क्या करेंगे, माइनस करो, 7x - 3x 4x, इन दोनों को करेंगे बेटा तो माइनस का 5, भाई माइनस प्लस माइनस होता है, और
10 क्योंकि बड़ा डिजिट है, इसके आगे का साइन माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई है बेटा, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया। तो जब राइट साइड में भी वेरिएबल हो तो उसका हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है उस राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लाना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक एग्जांपल 8 भी कर लेते हैं हम लोग। सेम ऐसे 5n प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2n। अभी इसको देखो ध्यान से, देखो वेरिएबल आपका लेफ्ट में भी है, वेरिएबल आपका राइट में भी है। तो सबसे पहला काम है वेरिएबल को हमें लेफ्ट में लाना। तो ये तो पहले से ही लेफ्ट साइड में है, ये माइनस का 2n है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 2n। और नंबर आपका राइट में होना चाहिए, तो ये तो पहले से राइट में, प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 5n प्लस 2n 7n। ये दोनों के दोनों आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कुछ और 2 एग्जाम्पल और है, उनको सीखने के बाद आपको बेसिक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। 7x माइनस 3/4 इक्वल टू 2x प्लस 7/8। तो वही जो काम हमने अभी किया वही काम करना है, x वाला को लेफ्ट में लाना है। तो देखो ये x वाला लेफ्ट में है और ये राइट, x वाली की जो वैल्यू है वो राइट में है, तो इसको हमें लेफ्ट में लाना है। ये माइनस का 3/4 बेटा, वहां जाके प्लस का 3/4। तो सिंपल, मैंने x को लेफ्ट में और नंबर को राइट में लेके चला गया। नाउ इन दोनों को प्लस कैसे करें, तो आपको पहले से तो आता ही होगा, तो फिर भी मैं कर देता हूं। सबसे पहले प्लस करने के लिए इन नंबरों को आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। 8 के टेबल में 8 1 बार में आएगा, 1 7 जा 7। 4 के टेबल में 8 2 बार में आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 2, 2 3 जा 6। अगर आपको ये प्लस माइनस करने नहीं आ रहे हैं तो आप मेरा बनाया हुआ एक वीडियो है जिसमें परमेय संख्याएं यानी कि फ्रैक्शन वगैरह जो होते हैं उनका प्लस माइनस करना मैंने सिखाया है, आप उसे देख सकते हैं। 7x माइनस 2x इक्वल टू 5x। अभी हम प्लस करेंगे तो 7 प्लस 6 क्या होता है, 13। अभी देखो ये 5 क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड मैंने क्या बताया था पिछली बार, डिवाइड क्या होता है, अपॉन में जाता है। डिवाइड क्या जाता है, अपॉन में। अपॉन को जाने का मतलब भी डिवाइड होता है बेटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अपॉन में। तो 5 मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अपॉन में ले आया। तो अपॉन में लाने का मतलब क्या हुआ, 85 हो जाएगा ये, नहीं, हमें इन दोनों के बीच में एक तो साइन लगाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई। तो 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप बोलोगे सर ये तो 5 तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, 5 डिवाइड ही है, लेकिन नीचे वाले के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 13 से डिवाइड हो रहा है 5, 8 से नहीं। और उसके बाद 8 5 जा 40। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। 5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है लाइन के नीचे लिखना, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x अपॉन में 4 माइनस 3 x अपॉन में 3 प्लस 7। तो हमारा सबसे पहला फोकस किस चीज पे होता है बेटे, x वालों को लेफ्ट में लाना। तो x वाला बेटा ये लेफ्ट में है, और ये प्लस का उठा के यहाँ लिया माइनस का, और नंबर जो है उधर जाएगा राइट साइड में। तो माइनस का 3 वहां जाके प्लस का 3। अभी हमने जैसे अभी प्लस किया था ऐसे ही इसको माइनस करना है। 4 और 3 का एलसीएम बेटा आ जाता है 12। 4 के टेबल में 12 आता है बेटा 3 बार में, 4 3 जा 12। तो 3x, 3 को इंटू करना होता है ऊपर वाले से। 3 के टेबल में 12 आता है बेटा 4 बार में, 4 को इंटू करना उसके ऊपर वाले से इंटू।
7 + 3 10। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का x आएगा। देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आता है, लेकिन 1 नहीं लिखते हम लोग x के साथ में, तो माइनस का क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा नंबर। इसके बाद ये डिवाइड हो रहा है बेटा, इसके बाद ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये जब डिवाइड हो रहा है 12, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ देखिए मल्टीप्लाई। अब देखो ये हो गया 120। अब देखो ये माइनस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस का भी तो जाना वहां पर जरूरी है, तो असल में ये माइनस नहीं है, असल में -1 है। देखो मैंने क्या था, कुछ 1 लिखते नहीं है ना हम लोग, तो असल में क्या है, ये -1 है। तो ये -1 क्या हो रहा है आपस में, अगर मैं देखूं तो -1 आपस में हो क्या रहा है, इस x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 आपका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये -1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड। अब माइनस को इससे डिवाइड करेंगे तो देखो 120 ही आएगा, लेकिन माइनस का 120 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से आप आसान वाले, जो इजी वाले, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो होगा लीनियर इक्वेशन का ही, लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके, उनको सॉल्व करने में आपको परेशानी ना हो। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होती है बड़ी बड़ी क्लासों में भी काम आती है, 10th में, 9th में, 8th में भी होगा। तो ये असल में ये क्लास 8th में 8th का ही क्वेश्चन है, लेकिन 8th में भी इससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी कराऊंगा। और इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्लास 9 के क्वेश्चन हो, क्लास 10 के क्वेश्चन हो, वो आप आराम से कर लेंगे। याद रखना, अगर आपको ये लीनियर इक्वेशन निकालना नहीं आता तो कोई भी क्लास के क्वेश्चनों को आप आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चनों में इनका इस्तेमाल कभी ना कभी होता ही रहता है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाया है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।